हरे कृष्णा। महाभारत के डे 42 में आप सभी का स्वागत करते हैं, खास करके ऑनलाइन व्यूअर्स, यहाँ पे बैठे प्रभु जी, गुरुकुल के स्टूडेंट्स सभी को। आज अष्टमी है, नवरात्रि का अष्टमी चल रहा है। आज अष्टमी है, महागौरी का दिन है और हम जैसे 9 दिन में ये माँ दुर्गा का स्वरूप का हम विशेष करके पूजा अर्चना करते हैं। देखेंगे कि आज जैसे महाभारत में भी देखते हैं अनेक वोमेन कैरेक्टर हैं इसमें, जैसे गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, ऐसे अनेक कैरेक्टर हैं। सबसे बड़ा चीज हम देखते हैं कि इन कैरेक्टर का लाइफ में अपना कोई स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी नहीं था। इनका जीवन इतना कठिनाइयों से गया, इतनी परिस्थिति से ये लोग गुजरे हैं। आज उन्हीं कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर का हम ध्यान देंगे। और सबसे बड़ा चीज कि कोई व्यक्ति जब घर बनाता है तो बहुत ही उसमें उसका मेहनत लगा होता है, तपस्या लगा होता है, पूरे अच्छे से फर्नेस करता है, डेकोरेशन करता है, पुट्टी करता है, सारा प्रोटेक्शन देता है। इतना प्रोटेक्शन करने के बाद अगर वो उसी घर में आग लगा दे तो आप कहोगे अरे ये क्या प्रभु जी, ये तो पागलपंती है। पर आज ऐसा ही कुछ हम देखेंगे। व्यासदेव और न्यूक्लियर पावर, विदुर जी का वन की कहानी बताना, श्री कृष्ण ने भीम को कैसे बचाया, अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे क्यों छिप गए, इतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन आज कृष्ण के पीछे क्यों छिप रहा, गांधारी और द्रौपदी में अंतर क्या है, गांधारी ने कृष्ण को क्यों श्राप दिया, और आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन रिलेशनशिप, ऐसे बहुत से चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, महागौरी, श्रील प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि अश्वत्थामा कैसे क्रूर होकर के पूरे पांडवों की सेना को रात में सोते वक्त सबका संहार कर दिए हैं, और जब उनका पीछा करते हुए भीम और अर्जुन उनके पास आते हैं तब वो अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, एक ब्रह्मास्त्र को चलाते हैं। ब्रह्मास्त्र को चलाने के वक्त उनकी सोच क्या रहती है कि ये पांडवों का विनाश करे। आज हम देखते हैं खास करके इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी, जहाँ हर तरफ एटॉमिक प्रोग्रेस, खास करके न्यूक्लियर वेपन की बात की जाती है, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की तरह यूज करते हैं, बहुत कम ही उसको कंस्ट्रक्टिव एनर्जी की तरह यूज करते हैं। तो हमारी जो सोच होती है वो अश्वत्थामा जैसी रहती है कि हम जैसे अश्वत्थामा को अगर कोई चीज मिल गया, इवन दो ही इज नॉट ए कैपेबल, वो कैपेबल नहीं था, फिर भी वो एटॉमिक एनर्जी उसको मिल जाने के कारण वो एक विनाश के लिए यूज कर देता। उधर हम देखते हैं व्यासदेव आकर के इन दोनों न्यूक्लियर जो अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के बीच में खड़े हो जाते हैं और दोनों को समझाते हैं कि ये जो न्यूक्लियर जो है तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसका परिणाम या दुष्परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि व्यासदेव के जैसा जो कोई व्यक्ति है आज के इस सोसाइटी में, भौतिक जीवन में बहुत जरूरी है। नहीं तो हम देखते हैं कि ऐसे न्यूक्लियर पावर का मिसयूज या मिसगाइडेड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आज हम लेते हैं स्त्री पर्व। ये जैसे मैंने आपको बताया महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं और ये स्त्री पर्व आपका 11वां पर्व है। सबसे पहले हमने देखा था आदि पर्व, फिर सभा पर्व, फिर वन पर्व, उसके बाद विराट पर्व, विराट पर्व के बाद हमने उद्योग पर्व देखा, उद्योग पर्व के बाद हमने भीष्म पर्व, फिर द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, और कल हमने सौप्तिक पर्व देखा था। आज ये 11वां हम जो देख रहे हैं वो है स्त्री पर्व। चूंकि महागौरी का दिन भी है इसलिए इसका नाम
बहुत ही विशेष भी स्त्री पर्व, क्योंकि आज कुछ बहुत से फीमेल कैरेक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्त्री पर्व में चर्चा देखें, तब जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई, तब संजय उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं क्या कि अब आपको क्या करना चाहिए, युधिष्ठिर और उनके पांडवों का आगमन की तैयारी करना चाहिए। वो क्योंकि अब नए राजा को उनको बुलाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये सोच करके धृतराष्ट्र कि मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं, मेरा कोई बचा ही नहीं, वो दुख में इतने व्याकुल हो जाते कि गिर जाते हैं। और उस समय विदुर जी आते हैं और विदुर जी उनको समझाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ करके मैं जंगल में भाग जाता हूँ या तो आत्मदाह कर लेता हूँ। और यहाँ पे विदुर जी कहते हैं, अगर आप आत्मदाह करेंगे या जंगल में जाएंगे तो आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि आगे आने वाली पीढ़ी, खास करके लिबरल और लेफ्टिस्ट लोग क्या बोलेंगे, युधिष्ठिर ने अपने चाचा धृतराष्ट्र को क्या भेज दिया, जंगल में भेज दिया, बोलेंगे। और हम देखते हैं जो नहीं रहता है वो बोल देते तो ये भी बोलेंगे। इसलिए विदुर जी कहते हैं कि आप कृपया करके अपने लिए ना सोच करके, जीवन भर तो आपने अपने और पुत्रों के लिए सोचा है, इस एक क्षण के लिए कुछ तो धर्म का कार्य कर सकते हैं, क्या कि युधिष्ठिर और उनके 5 पांडवों से मिलने का। तो धृतराष्ट्र को जब विदुर जी ऐसा बोल रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा सनातन धर्म व्यक्ति को हमेशा मौका देता है, किस लिए कि वो किसी न किसी प्रकार से कुछ तो धर्म कर ले। अरे तुमने इतना अधर्म किया, अपने पुत्र के प्रति इतने आसक्त रहे, लेकिन अभी एक मौका है, क्या कर लो कि कम से कम उनका स्वागत कर लो। और उसके बाद विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, धृतराष्ट्र का मतलब कि ऐसा टाइम, उसका काल ऐसा, उसका परीक्षा ले रहे थे कि वो धृतराष्ट्र जो अपने राष्ट्र से इतना आसक्त था, जो कि आज उसको अपने ही जो पुत्रों से उसको इतना मोह था, उसके शत्रुओं से मिलने का और उनका स्वागत करने के लिए उसको खड़ा है। तो विदुर जी उनको समझाते हैं, और जैसे भगवान गीता में अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं, वैसे विदुर जी क्या करते हैं, धृतराष्ट्र को भी ज्ञान देते हैं कि कैसे ये शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है, और ये शरीर नित्य नहीं रहने वाला है। लेकिन जब देखते हैं कि विदुर जी की इसको प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर एक कहानी सुनाते हैं और सुनते हैं कहानी जो कि बहुत ही दिलचस्प है, और ये पूरा उन्होंने दृष्टांत के रूप में सुनाया। विदुर जी बताते हैं, ये कहानी आपको स्त्री पर्व के चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में मिलेगा। 5, 6, 7 बहुत सुंदर कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण होते हैं और वो जा रहे होते हैं किसी कार्य के लिए, मार्ग पे चल रहे होते हैं। अचानक से वो किसी जंगल में घुस जाते हैं। जंगल में घुसने के कारण वो इतना घना जंगल था कि जब वो उसमें घुस गए तो उसमें निकलने का उनको रास्ता नहीं समझ में आता। और क्या होता है कि उस घने जंगल में, जहां जंगल ज्यादा घना, तो वहां पे हिंसक पशु भी ज्यादा, तो उस हिंसक पशु उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते सोचते हैं कि अब निकलूं मैं इस जंगल से। तो जंगल के बाहर देखते हैं कि एक खूंखार स्त्री, राक्षसी, मुंह बांध करके ऐसे करके खड़ी है। इनको डर लग जाता है, ये अंदर ही फिर भागने लगते, सोचते कि किसी तरफ और से शायद रास्ता मिले। जब वो रास्ते में इस तरीके से भागते भागते अचानक से क्या होता है, वो ध्यान नहीं देते हैं और कुएं में जा करके गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुएं में गिर रहे होते हैं, समहाउ अदर
क्या होता है, एक टहनी होता है, एक शाखा होती है, उस शाखा को पकड़ के झूल जाते हैं। और जैसे कटहल पेड़ पे लगा होने की वजह से झूलता रहता है, वैसे ये झूलते रहते हैं। और जब वो नीचे देखते हैं तो नीचे उनको एक बड़ा सा काला सा सांप दिखता है, जो मुंह बां करके इंतजार कर रहा है कि कब ये गिरेंगे तो मेरा भोजन हो जाएगा, महाप्रसाद। इधर ये देखते हैं कि कुएं के बाहर एक जो हिंसक हाथी था, जिसके 6 सिर हैं, और 6 सिर होने के कारण वो दहाड़ रहा है इनको कि अगर ये बाहर निकले तो इनके मृत्यु का कारण बने। और इतना ही नहीं, वो ये भी देखते हैं कि जिस डाल को वो उन्होंने पकड़ा है, 2 चूहे काले और सफेद, वो 2 चूहे उस डाल को काट रहे हैं धीरे धीरे। इतना ही नहीं, वो उन्होंने देखा कि जिस डाल को उन्होंने पकड़ा हुआ है, क्या है, वहीं पे मधुमक्खियों का छत्ता है। और मधु, जैसे मधुमक्खी क्या होती है, आप देखोगे वो मधु कलेक्ट कर करके वहां पे ऐसे भिनभिनाते रहती है। सब मधुएं अपना अपना क्या कर रही हैं, उसमें आसक्त हैं मधु में। और वो इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता से कुछ हल्का सा मधु टप से गिर रहा है, और वो मधु जा करके इनके जीभ में लग रहा है, और वो बस उसको सुख है। सोचो, एक बड़ा जंगल, हिंसक पशुएं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं जहां, क्योंकि एक राक्षसी बैठी हुई है। कुएं में गिर गए, डाल पकड़ा, जिस डाल को 2 चूहे काट रहे हैं, कब टूट जाए पता नहीं। और नीचे सांप है, और बाहर 6 हाथी, हिंसक मुंह, 6 मुंह वाला हाथी, हिंसक हाथी ऐसे बाहर खड़ा है। और उन सब विपत्तियों के बीच में भी उनको एक मधु का टप जीभ पे पड़ रहा है, तो उसमें वो आनंद महसूस कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही लटका रहूं। ये कहानी जब धृतराष्ट्र को समझाया विदुर जी ने, धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आया। कहा, बाबा ये तो एकदम कोड में चल रहा है बात इसको डिकोड करो। धृतराष्ट्र को समझाते हुए विदुर जी ने कहा, ये ज्ञानियों ने एक दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया है? जब व्यक्ति, ये वन एक भव सागर, ये संसार समझो, और इस संसार में जो हिंसक पशुएं हैं वो क्या है, वो व्याधि है, डिसीज है, कई प्रकार के आपकी बीमारियां हैं जो आपको दौड़ाती रहती हैं। और वो जो राक्षसी खड़ी है वो वास्तव में क्या है, क्या है, वो बुढ़ापा है। आप अगर हिंसक डिसीज से बच गए हैं तो बुढ़ापे से तो नहीं बचोगे। वो कुआं वास्तव में एक शरीर को धारण करने के जैसा है, और जो डाल हमने पकड़ा है वो जीवन की एक आशा है। नीचे जो नाग है वो काला सर्प, वो काल का प्रभाव, काल है वो, जैसे काल है, काल कहने का मतलब इस समय है। जो 6 मुंह वाला हाथी है वो वास्तव में हाथी, वो वर्ष है, और एक वर्ष में जो 6 ऋतुएं आती हैं वो ऋतु उसके मुख हैं। जो काले और सफेद चूहे हैं वो वास्तव में दिन और रात हैं। और जो मधु को कलेक्ट करके मधुमक्खियां ऐसे भिनभिना रही हैं, ये व्यक्ति की क्या है, बहुत प्रकार की कामनाएं हैं। और जो उसको आशा में जो वो ले रहा है एक बूंद, वो इस भौतिक जगत में थोड़ा सा उन कामनाओं से सुख जो मिलता है वो है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को विदुर जी समझाते हुए बताते हैं कि इस संसार में हर समय विपत्ति है, पर विपत्ति इतना होने पर भी क्या होता है, व्यक्ति उस मधु की तरह थोड़ा सा सुख मिल रहा है, उसी में वो आशा बना करके रखता है कि ऐसे ही जीवन चलते रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि इसके बाद भी क्या विदुर जी बोलते हैं, कहते हैं जैसे मधु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऊंचाई पे जब वो जाता है, अगर मधु निकालता है, जैसे आज हमारे बच्चे मधु निकाल रहे थे,
तो कई बार ऊंचे पे चढ़, अगर ये तो बहुत नीचा ही था, बहुत कई बार ऊपर बहुत होता है तो मधु के काटने का डर हम छोड़ देते हैं कई बार, और दूसरा वहां से गिरने का, वो हम ध्यान से निकल जाता है। उसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है ऐसे कपड़े लपेट लेता है जिसमें आग उसने स्वयं लगाया है, लेकिन वो कपड़े लपेट करके वो सोचता है कि मैं जलूं नहीं। विदुर जी यहाँ पे उसको ये समझाते हुए बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि वास्तव में ये आग तो आपने ही लगाया था। मैं आपको बार बार समझाता था पहले ही दिन के इस दुर्योधन को आप त्याग दीजिए, आपके 11, आपके 100 के 100 पुत्र, 99 पुत्र बच जाएंगे। आपने सुना नहीं, आपने सोचा 1 + 99 कर दूंगा, मैंने तो मैथ्स पढ़ा है 100 होगा, मैंने कहा वो 0 हो जाएगा। और इसलिए विदुर जी यहाँ पे कहते हैं कि अभी आपको भले ही दुख हो रहा है कि कैसे मैं इन दुखों का सामना करूं, फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि ये शरीर अनित्य है और आपको मोक्ष के रास्ते में चलना चाहिए। ये सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र कहता है मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कहता मैं इतना शोक में हूँ, इतना अपने पुत्रों के दुख में हूँ उनके मृत्यु के कारण। वो कहता है कि मेरे से संभला नहीं जा रहा है, और वो वहां पे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। उसी समय व्यासदेव भी आते हैं, और व्यासदेव जब देखते हैं धृतराष्ट्र को ऐसे इस अवस्था में, तब उन्होंने सोचा कि धृतराष्ट्र को देखिए ये है सनातन धर्म, कब किस व्यक्ति को क्या ज्ञान देना है आज हम बहुत देखेंगे ये एपिसोड। क्योंकि कई बार हम अगर इस एक चैप्टर को अगर ले लेंगे जो अभी व्यासदेव बताने जा रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो हमको लगेगा सब कुछ देव के हाथ में, हमारा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, प्लीज आप इसको गलत मिसअंडरस्टूड मत करना। यहाँ पे व्यासदेव देख रहे हैं कि सब कुछ समझाने के बाद भी उसके दुख नहीं जा रहा है, तो व्यासदेव कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, और कहते हैं धृतराष्ट्र सुनो, देव बहुत महान होता है, जो डेस्टिनी होता है ना वो बहुत महान होता है। एंडेवर करने के बाद भी डेस्टिनी चेंज नहीं होता है। और इसका सीधा से एग्जाम्पल पहले वो देते हैं, कहते हैं कि युधिष्ठिर को मैंने उस राष्ट्र यज्ञ के समाप्ति के बाद सभा में बोला था, जब युधिष्ठिर ने मेरे से पूछा कि ये उल्का पिंड और ये सब गलत गलत ओमेन अपशकुन हो रहे हैं, ये कब तक होगा, तो मैंने उसको बोला था ये 13 साल तक रहेगा, और तुमको देव ने नियुक्त किया है, चुना है एज ए उपकरण, इंस्ट्रूमेंट की तरह, कि तुम इन दुर्योधन जैसे सारे पापियों अधर्मियों को मार गिराओगे, कुरुवंश के तुमको उपकरण बना करके ये सारे कुरुवंश का ध्वंस होगा। और उस चीज को अपने जब इसने सुनना कि उन्होंने युधिष्ठिर ने व्यासदेव से, तो उन्होंने प्रयास क्या किया है कि मैं इस चीज को बदल दूंगा। कैसे? उन्होंने वचन ले लिया था, व्रत ले लिया था कि मैं अपने बड़ों की कभी आज्ञा का अनादर नहीं करूंगा। उनको लगा कि शायद मैं बड़ों का अपमान कर जाऊं या अनादर कर जाऊं, शायद मैं अपने पुत्र, अपने भाइयों और दुर्योधन इन सब भाइयों में कुछ भेद समझूं, इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले लिया। और वही प्रतिज्ञा कारण हो गई गैम्बलिंग मैच के लिए, और गैम्बलिंग मैच से क्या हो गया, इनको जाना पड़ा 13 साल का वनवास, और फिर क्या हो गया, फिर कुरुक्षेत्र का संहार। तो इसलिए यहाँ पे व्यासदेव कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने भी प्रयास किया पर देव को बदल नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा देखो विदुर कितना दूरदर्शी है, उसने पहले ही दिन तुमको बोला कि इस दुर्योधन को त्याग दो, पर तुमने त्यागा नहीं, तुमने कभी भी विदुर की बात को सुना नहीं।
विदुर ने इतना प्रयास करने के बाद भी जब तुम नहीं सुने तो क्या हो गया? तो ये सोचो कि विदुर ने भी देव को टालने का प्रयास किया, फिर भी वो टला नहीं। और कहते हैं, मैं तुमको एक गुप्त चीज बताता हूँ कि जब मैं यहाँ से जा रहा था देवलोक की तरफ, क्योंकि मेरे पास सिद्धि है और चूंकि व्यासदेव तो भगवान विष्णु ही हैं, तो वो कहते मैं बिना थके जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि जो धरती माता थी वो इंद्र और सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए कह रही थी कि आप लोगों ने जो बोला ब्रह्मा जी को, क्या वो कार्य अब कब होगा? कौन सा कार्य? कब ये जो धरती है अधर्मों से, जो राजाओं से भर गई है, उनका संहार कैसे, या उनसे मैं कैसे मुक्त होंगे? तब वहाँ पे भगवान विष्णु कहते हैं कि सुनो देवी, ये दुर्योधन अभी जन्म लेने वाला है, जो कि साक्षात कली का स्वरूप है। उसके माध्यम से जितने भी अधर्मी राजा होंगे सब एकत्रित होंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, और सारे अधर्मी राजाओं का मैं क्या करने वाला हूँ? संहार करने वाला हूँ, और तुम घबराओ नहीं, तुम इस राजाओं से मुक्त होंगे। जब यह चीज बोला व्यासदेव ने, तब धृतराष्ट्र को लगा कि हाँ, शायद ये देव के कारण था, मेरा कोई इसमें क्या बोलते हैं हाथ नहीं था। यहाँ पे व्यासदेव शिव और शिव, जैसे दो बच्चे होते हैं कई बार, जैसे अभी हमारे गुरुकुल का एक बच्चा था, वो छुट्टी उसने देखा बाकी बच्चे जा रहे हैं घर पे दुर्गा पूजा का, वो रोने लग जाता है, और उसके घर वाले करे कि नहीं 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 प्रभु जी आप गुरुकुल में ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। वो जब देखा दूसरों बच्चों को जाते हुए तो वो रोने लग जाता है। अभी वो छोटा बच्चा है, उसको आप समझा नहीं सकते हो, उसको आपको सहानुभूति वाले शब्द बोलने पड़ते हैं कि बेटा ऐसा है, नहीं जा सकते, अभी यहाँ पे रहो, यहाँ पे मस्ती है, खेलेंगे कूदेंगे, ठीक है, महाभारत का क्लास सुनो और क्या बोलते हैं पंडाल देखने जाएंगे, तुमको प्रसाद मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कई बार उस बालक को उस सहानुभूति, क्योंकि वो जो दुख से उसको ऊपर उठाने के लिए हम उसको सहानुभूति के वचन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे व्यासदेव जब धृतराष्ट्र को इतना बताने के बाद भी, विदुर जी के कहने पर भी, उनका जो शोक था, जो इतना शोक था, सोचो कि भले ही आपका पुत्र कितना हो पापी हो, लेकिन आप डेली सुन रहे हो आज 10 मारा, 15 मारा, 20 मारा, ऐसे करके 100 के 100 पुत्र मारे गए। 100 पुत्र के पुत्र वधु, जो उनकी पुत्र वधु है, उनके रोने की आवाज, और कई के पिता हैं तो कई के किसी की पति हैं, उन सब का देख करके हम अभी देखेंगे। तो इसलिए इससे बर्दाश्त नहीं हो जाने के कारण, इसलिए यहाँ पे व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि तुम मत समझो कि तुम कुछ कर सकते थे, ये देव के हाथ में। पर यहाँ पे व्यासदेव ये नहीं बोलना चाह रहे हैं हमको कि आप भी क्या करो, हर चीज भगवान या देव पे छोड़ दो और हम गलत कार्य करते रहेंगे, नहीं। इतना दुख में होने के कारण व्यासदेव उनको ऐसा समझाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको चलना है तो हम चलते हैं कुरुक्षेत्र में, क्या करने के लिए? सबका श्राद्ध कराने के लिए। इधर युधिष्ठिर, 5 पांडव और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, हमें गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पुत्र मारे गए हैं, उनको दुख हो रहा होगा, हमें मिलना चाहिए। कई बार देखो, आप हमें समझना चाहिए कि ये जो महाभारत का युद्ध है, ये ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें कि सामने वाला या जो आनंद आ रहा है कि मार करके हमने बहुत बड़ा, नहीं, सही है, धर्म युद्ध है,
लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, हमारे लाइफ में भी होता है, जब मान लीजिए कोई डिवोटी से हमारा क्लैश हो जाता है, कुछ मतभेद हो जाता है, तो हम जाते हैं भगवान के विग्रह के सामने, कहते हैं कि हे भगवान हमें माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, बाकी उस डिवोटी को भी समझा दीजिए, मुझे भी सद्बुद्धि दे दीजिए। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हमारा बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होता है कि किसी व्यक्ति के पास आ करके उसको बोलना। और यहाँ पे हम देखते हैं भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं आर्ट ऑफ नरिशिंग द रिलेशनशिप। अगर आज के टर्म में मैं बात करें, देखो महाभारत में सब कुछ है, फ्री ऑफ कॉस्ट व्यास देव ने दिया है, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ करके हम जब है ये रिलेशनशिप सेमिनार ये सब अटेंड करते हैं, 50,000 रुपीज़ देते हैं, एंड वी फील ग्रेटफुल फॉर दैम एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल, हम ग्रेटफुल नहीं रहते हैं ऐसे व्यास देव वेद व्यास के प्रति। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पे सिखा रहे युधिष्ठिर पंच पांडवों को आर्ट ऑफ नरिशिंग द रिलेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जैसे हमारे रिलेशनशिप में हम कई बार सप्रेस करते हैं या तो ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं, रॉन्गली एक्सप्रेस कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि लेट अस कंफर्ट देम, हमें एक मौका देना चाहिए उनको एक्सप्रेस करने का, किनको, गांधारी और युधिष्ठिर को। इसलिए हमें चलना चाहिए उनके पास। भले ही हमने गलती किया, सोचो इनके लिए भी कितना मुश्किल है कि 100 पुत्रों को मारने के बाद उसी माता पिता से हमें मिलने जाना है और उनसे क्षमा मांगना है। ऑल्दो दे आर राइट बट स्टिल दे आर मदर एंड फादर ऑफ दिस 100 सन ऑफ कौरवास। तो इसलिए जब भगवान कहते हैं कि लेट देम कंफर्ट, तो उनको एक मौका देना चाहिए जिससे कि वो भी एक्सप्रेस कर सके अपने ह्यूमन वे में और स्मूथली हैंडल द पावर। भगवान कहते हैं राजा तुम ऐसे भी बन सकते हो, लेकिन स्मूथ हैंडलिंग ऑफ पावर कल्चर और ग्रैटिट्यूड से, दैट इज द धर्मा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम रुके हैं तो हम देखते हैं अक्सर लोग या तो सप्रेसिंग करते हैं या क्या करते हैं, रॉन्गली एक्सप्रेस करते हैं। अगर इन चीजों को देखें, सप्रेशन एक तरफ लें और ओवर या एग्रेशन ब्लंटली, कुछ लोग होते हैं ना, हम तो कुछ नहीं सोचते हैं, हमारे मन में जो आता है हम बोल देते हैं, तो एक रॉन्गली एक्सप्रेशन, दोनों में अंतर क्या है? अगर इन दोनों को देखें तो बहुत अंतर है। सप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को हर्ट करता है, वो अपने आप को हर्ट करता है, इसमें दूसरे को हर्ट करता है। ठीक है, ये ड्रिंकिंग पॉइजन की तरह है, ये जहर पीने के जैसा है। तो ये एसिड थ्रो करने के जैसा है, थ्रोइंग एसिड, किसी के मुंह पे एसिड थ्रो करना जैसा है। अगर ये सुसाइड बॉम्बर है तो ये हम कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड वॉर है। ये अगर एटम बम की तरह है, जो कि दिखता तो नहीं है लेकिन जब फटता है तो पूरा एकदम बर्बाद कर देता है। और अगर इसको देखें तो अभी दिवाली आ रहा है, तो ये उस बम की तरह है जो कि क्रैकर्स या जो लगा करके हम बजाते हैं, इसमें आवाज़ बहुत होता है। तो दोनों के ही नुकसान हैं। और अधिकतर टाइम आप देखोगे मोस्ट ऑफ द इन आवर रिलेशनशिप हम सप्रेशन क्यों करते हैं? बहुत कारण है। एक कारण जो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनविलिंगनेस, एक असमर्थता से कि अरे कैसे बोलेंगे। दूसरा चीज कहीं उसको हर्ट ना हो जाए, ठीक है। तीसरा चीज करेज नहीं आता है जाने का, वो अनविलिंगनेस की उसके पास जा करके बोलने की ताकत, वो हम देखते हैं कि कई बार हमारे अंदर रहती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को ले करके चलते हैं धृतराष्ट्र के यहाँ।
और धृतराष्ट्र वो कहाँ मिलते हैं, क्योंकि अपने पुत्र के इतने आसक्त हुए होते हैं, तो वो दुर्योधन का जो कक्ष होता है वहीं पे जा करके मिलने के लिए जाते हैं। और देखते हैं क्या होता है। तो जब धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो पांडव भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं धृतराष्ट्र को कि मुझे माफ कर दीजिए पितामह तात, मेरी वजह से आपके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। उससे पहले जब युधिष्ठिर महाराज जा रहे होते हैं, कहाँ, पांडव हस्तिनापुर पहुंच रहे होते हैं, और जब वो देखते हैं नगर के ब्राह्मणों को, जब वो देखते हैं कि स्त्रियों को, क्योंकि लोग खुश भी थे और दुख भी थे, ये है भौतिक जगत, ये है डुअलिटी दोनों। दुख इसलिए थे क्योंकि अपने ही कितने राजा के पुत्र और क्षत्रिय पूरा संहार हो गया था। अगर हम देखें पहले के लड़ाई में, युद्ध में, ऐसा नहीं था कि कोई भी किसी को भी मार रहा है, नहीं, क्षत्रियों का पूरा संहार हुआ था, क्षत्रिय पूरे खत्म हुए थे। लेकिन बाकी जो ब्राह्मण थे, चाहे वैश्य जाति के जो एग्रीकल्चरल के पीपुल हों, चाहे शूद्र जाति के जो वर्कर थे, या स्त्रियां थीं या वृद्ध, वो जीवित थे और वो नगर में थे। तो जब वो देखते हैं कि ऐसे मृत्यु हो गए बहुत से लोग को, अपने ही समाज में कितने, एक पूरा क्षत्रिय समाज ही समाप्त हो गया, दुख तो था, लेकिन हर्ष इस चीज का था कि अब युधिष्ठिर का काल आ रहा है, धर्म राज्य का राज्य चलेगा। और कई लोग स्वागत के लिए, जैसे हम भी देखते कई बार रंगोली घर में बनाते हैं, तो वो रंगोली के चावलों से बना रहे होते हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज इन चीज़ों को, सोचो 18 दिन के युद्ध के बाद, जहाँ सब तरफ लाशें ही लाशें, कितने लोग मरे वो हम बताएंगे अभी कुछ ही देर में, जब सब तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी, तब युधिष्ठिर महाराज जब उन लाशों के द्वारा निकलते हुए हस्तिनापुर के नगर में पहुंचते हैं और देखते हैं यहाँ पे उन लोगों को, तो उनका जो हमेशा क्वेश्चन रहता था ना कि आखिर ये युद्ध क्यों, खास करके ये लिबरल और लेफ्टवादी लोग भी पूछते हैं ना कि इतना सा सिर्फ एक युधिष्ठिर को राज्य दिलाने के लिए कृष्णा ने इतना बड़ा युद्ध करा दिया, अरे वो तो सही में नरक में जाने लायक है। कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि भगवान कृष्ण शायद नरक में है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज देख करके कहते हैं, बहुत सुंदर वचन बोलते हैं और कहते हैं कि ये वही लोग हैं। उन लोगों को देख करके कहते हैं कि हाँ, ये पहले वो सोच रहे थे कि ये राज्य क्यों, अब वो सोच रहे थे ये राज्य इन लोगों के लिए। धर्म कहता है कि अगर एक दिन का भी राज्य धर्म से शासन किया जाए, भले ही वो एक दिन की बात हो, और उसके लिए भले कितनों का अधर्मियों का खून बहे, हाँ धर्म कहता है दुख होता है, लेकिन कंपैशन के नाम पे आप अधर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं कि अरे अब जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम खून खराबा तो नहीं हो रहा है। आप एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखोगे आज इंटरनल वॉर बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। और आप देखो जितना लोग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं मरते हैं, उतना भ्रूण हत्या होके मर जाते हैं लोग। और ये सिर्फ अश्वत्थामा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भ्रूण में मारने का प्रयास किया, नहीं तो कोई नहीं मारा आज तक, ना पूतना ने ना कंस ने, किसी ने भी भ्रूण हत्या नहीं की। तो नॉन वायलेंस के नाम पर हम कितना बड़ा वायलेंस कर रहे हैं हम देख रहे हैं। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि अरे वो तो 36 साल राज्य किए हैं, कौन? युधिष्ठिर महाराज। एक दिन का भी राज्य अगर धर्म से चलाया जाए तो वो भी बहुत उसको लेना चाहिए। तो जब इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज पहुंचते हैं और अपने
धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हुए उनसे गले लगते हैं, आलिंगन करते हैं। धृतराष्ट्र को जब बोलते कि आपके 100 पुत्रों के वध का मैं ही दोषी हूं, तो कहते नहीं 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 पुत्र, तुम ऐसे मत बोलो, तुम दोषी नहीं हो। लेकिन उनको याद आ जाता है कि उनके 100 पुत्रों का वर्णन, और खास करके दुर्योधन से जो इतना वो अटैच हैं, जब वो दुर्योधन के बारे में सोचने लग जाते तो उनका इतना, देखो यही हो जाता है, जो सप्रेशन था ना वो निकलने लगता है। और जब वो कहते भीम कहाँ है, भगवान तो सब व्याप्त हैं परमात्मा के रूप में, वो समझ गए हैं कि धृतराष्ट्र की नीयत अच्छी नहीं है। और उन्होंने जो उसी जगह पे क्या था, दुर्योधन भीम के पुतलों को बना करके प्रतिदिन क्या करता था, उस पर प्रैक्टिस करता था गदा से। ये चीज मानना पड़ेगा दुर्योधन का, क्या कि डिटर्मिनेशन था, हर दिन वो क्या था, प्रैक्टिस करता था। और क्योंकि उसको लगता था कब युद्ध पड़ जाए, इसलिए मुझे रेडी रहना, तो वो हर दिन भीम के क्या बोलते पुतलों का, लोहे के पुतलों पे वो गदा से मारता था। और एक प्रकार के कह सकते हो कि उसको जो क्रोध भी था, ईर्ष्या था भीम से, वो भी निकालता था। तो भगवान ने स्वयं इशारा नहीं किया किसी को। महाभारत के व्यासदेव के अनुसार भगवान, क्योंकि कृष्ण के लिए प्राणों से भी प्रिय हैं ये पांडव, और क्यों इतना प्रेम करते हैं पांडवों से, क्योंकि ये लोग भी धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो भगवान ने स्वयं वो लोहे के पत्थर, लोहे का बने पुतले भीम को ला करके खड़ा कर दिया, और भीम को कहा चुप रहने के लिए। भीम को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं भगवान, लेकिन उसको विश्वास था जो भी देवकी नंदन कर रहे हैं वो सजदे हैं। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे कहता है कि आओ गले लगो, क्या अपने इस पिता से गले नहीं लगना चाहते भीम? भीम कहता है कि मैं आपसे इतना, मैं मतलब पापी हूँ, दुखी हूँ, मैं आपसे गले नहीं लग पा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो धृतराष्ट्र कहते तुम नहीं लगना चाहते तो मैं लगना चाहता हूँ। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने उनको गले लगाया भीम को, जो भी उनकी वेदना थी, दुर्योधन के प्रति प्रेम था, दुशासन के प्रति प्रेम था, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु, क्योंकि 100 के 100 पुत्रों को मारा किसने? स्वयं भीम ने मारा था। और उस कारण से जब वो आलिंगन करते हैं तो इतना जिनके अंदर इतना गुस्सा होता है, क्रोध होता है, वो जब लोहे की बनी मूर्ति को भी भीम के चकना चूर कर देते हैं आलिंगन करके। और पूरा महाभारत में वर्णन आता है कि खून से लथपथ हो गए। इवन दो उनके पास हाथियों के जैसा बल था, लेकिन फिर भी उनका पूरा शरीर खून से हो जाता और विस्फोट जैसा आवाज आता है। और ये देख करके धृतराष्ट्र और रोने लग जाते हैं कि अरे मैंने अपने ही पांडु के पुत्र का वध कर दिया। और वहां पे भगवान श्री कृष्ण हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र को फटकारते हैं, डांट लगाते हैं और कहते हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं इस महाभारत युद्ध के लिए। और हम देखते हैं व्यासदेव भी शुरुआत में लिखते हैं कि अगर अधर्म का वृक्ष दुर्योधन है तो जड़ कौन था? धृतराष्ट्र। क्योंकि अगर उसने पहले ही दिन विदुर जी की बात को सुना होता, ये युधिष्ठिर दुर्योधन के जैसे फल को नहीं लगाता। सिंपल सा लॉजिक है, आप बबुल का बीज डालोगे और सोचोगे आम निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप कितनों अच्छा सोचो उसके बारे में, हाँ मैं अच्छा सोच रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ, आम निकल जाएगा, आम निकल जाएगा, प्रकृति ये कहती है। इसलिए ये महाभारत इज नॉट अबाउट द ओनली फेयरनेस, इज नॉट अबाउट द नाइसनेस। अच्छा लगने के लिए महाभारत नहीं है। यहाँ पे प्रकृति के कुछ जो नियम हैं वो भी सही सही बता देते हैं व्यासदेव। ही जस्ट सच ए, मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट कह सकते हैं। ही एक्सप्लेन एवरीथिंग एज इट इज। कि व्यक्ति अगर
बोएगा बबूल का तो आम नहीं आता, इसलिए हमको सोचना चाहिए। और यहाँ पे भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को डांटते हैं, डांटते हुए फटकारते हैं और कहते हैं कि आप ही जिम्मेदार है राजा। और जब धृतराष्ट्र का जो भी सारा गुस्सा निकल जाता है, जो भी वो उनके अंदर दबा हुआ था, तब वो कहते हैं कि मेरे हाथों से भीम की मृत्यु हो गई, मैं कितना बड़ा दुर्भाग्य हूँ। भगवान कहते हैं कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, मैं समझ गया था आपके आव भाव से, आपके संकेत से कि आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं, और इसलिए मैंने उस पुतले को आगे कर दिया था, ना कि भीम को। और उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं मेरा गुस्सा शांत हो गया है, और वो जा करके भीम और सारे पांडवों को गले और आलिंगन लगाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र का जो क्रोध था, वो क्रोध तो निकल गया, लेकिन अब किसी एक और का बचा हुआ है। और इधर व्यासदेव जब गांधारी के पास पहुंचते हैं, तो गांधारी बोलती है। गांधारी मन में सोचती है कि मैं पांडवों को श्राप दे दूंगी, क्योंकि व्यासदेव भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु तो परमात्मा के स्वरूप में है, तो वो समझ जाते हैं कि गांधारी क्या सोच रही है। और व्यासदेव कहते हैं कि गांधारी तुम ऐसा सोच सकती हो पांडवों को श्राप देने का। गांधारी का अगर जीवन देखें, गांधारी है गंधार देश से, इसलिए उसका नाम गांधारी पड़ा। और चूंकि गांधार देश के होने की वजह से इसका बचपन अगर देखे तो ये शिव के भक्त थे, बहुत ही दृढ़ संकल्पी थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये गांधारी देखो, जब भीष्म ने न्योता लेके मैरिज के लिए आए, किसके लिए, धृतराष्ट्र का ऑफर लेकर के गांधारी के पास आते हैं, और उनके पिता ने कहा कि हाँ मुझे मंजूर है, क्योंकि उनको चाहिए था अलायंस अच्छा, कि हाँ कुरु से संबंध हो जाएगा तो कुरु वंशियों से संबंध होने के कारण हमारा साम्राज्य बढ़ेगा। ये गांधारी, अब लोग कहते हैं कि गांधारी को फोर्स किया गया, नहीं, आप पढ़िए महाभारत में, गांधारी ने स्वयं कहा कि मैं, अगर मेरे पति क्या बोलते हैं, अगर आंखों में पट्टी बांधे हैं तो मैं स्वयं आंखों में पट्टी बांधूंगी। ये बात अलग है कि उसने बांधा सही किया या गलत, ये हमें गांधारी पे छोड़ देना चाहिए, हम इस पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। तो गांधारी ने अपनी स्वयं दृढ़ प्रतिज्ञा से, और मैं आपको बता दूं महाभारत के अनुसार गांधारी ने कभी भी पट्टी नहीं खोला आंख से। प्लीज आप पढ़िए व्यासदेव के, क्योंकि जब आप बोलते हो ना गांधारी के आंख के पट्टी खोल करके उसने वज्र का जैसा बना दिया दुर्योधन, आप गांधारी के धर्मशीलता पे क्वेश्चन उठा रहे हो, आप व्यासदेव के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो कि कैसे उन्होंने बोल दिया गांधारी की धर्मशीलता। क्योंकि अगर गांधारी की धर्मशीलता अगर थी तो वो जो दुर्योधन, जो कि अधर्म का वृक्ष है, उसको वज्र का शरीर क्यों देगी? इस क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए, और बहुत हम आज देखेंगे। वो गांधारी, भगवान व्यासदेव कह रहे हैं, वो आता था दुर्योधन प्रतिदिन, महाभारत में पढ़िए, कम से कम इतना अच्छा था कि माता के पास आता था और माता से कहता था माता मुझे जी आशीर्वाद दीजिए, आज मैं जीत जाऊं। उसकी माँ कहती थी यतो कृष्णस्य ततो धर्म, यतो धर्मस्य ततो जया। देखो कितना धर्मशील थी गांधारी। वो कहती है कि बेटा जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहीं विजय है। इसलिए ये कहना कि गांधारी ने अपने आंख से खोल करके दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाया, ये हम गांधारी पे क्वेश्चन उठाते हैं। कृष्ण को क्या दिखाते हैं कि कितना वो कपटी है, उसने कैसे उसको ढकने के लिए कहा।
तो हम एक प्रकार से लोगों के, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है, हमको लगता है वो गांधारी जो सिर्फ आशीर्वाद, झूठी आशीर्वाद नहीं दे सकती, वो गांधारी कैसे अपने पुत्र के शरीर का वज्र बना सकती है। आप भले ही बोल सकते हो, मैंने तो अभी तक किसी पुराण में नहीं पाया, व्यासदेव के महाभारत में नहीं है, अब वो कहाँ से स्टोरी आया ये कोई बता सकता है या कहीं भी हो, लेकिन गांधारी ने कभी आंख खोला नहीं। और वो गांधारी जब फिर पांडवों को श्राप देने के लिए कहती है तो कहते हैं व्यासदेव, अरे तुम झूठा आशीर्वाद नहीं दी, अरे गांधारी जब तुम्हारे पुत्रों ने दूसरी बार गैम्बलिंग युद्ध खेलने के लिए आपके पिता को, मतलब धृतराष्ट्र को फोर्स कर रहे थे, आपने उसी समय सोचो अपने पुत्र और पति के सामने ये लॉयल्टी है। आप कह सकते हो कि अरे ये गांधारी का लॉयल्टी नहीं, ये गांधारी अपने पुत्र से प्रेम करती है, गांधारी अपने पति से भी प्रेम करती है। और गांधारी बोलती है, महाभारत में आप पढ़ सकते हो, कहती है कि जब विदुर जी ने कहा था कि इस दुर्योधन को त्याग दीजिए, आपने नहीं त्यागा, कम से कम आज त्याग दीजिए, आज त्याग देंगे तो क्या होगा, कम से कम हमारा जो कुल वंश है वो बच जाएगा। और धृतराष्ट्र क्या कहता है, वो कहता है कि मैं पुत्र मोह में इतना आसक्त हूं, कुल का नाश करा सकता हूं पर पुत्र मोह नहीं छोड़ सकता, ये बोलता है धृतराष्ट्र। और वो गांधारी जो ऐसे बोल सकती है, तो फिर व्यासदेव करे आज आप उनको श्राप देने के लिए सोच रहे हो। आप भी जानते हो कि वो धर्म के पक्ष में थे, उनका जीतना तो निश्चित था। तब ये गांधारी कहती कि मैं मानती हूं पर अपने पुत्र मोह के कारण, पुत्र शोक के कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए, इसलिए वो रोने लगती है। और जब वो रो रही होती, इसी समय पांचों पांडव और श्री कृष्ण वहां पे मौजूद आते हैं। और गांधारी बोलती है व्यासदेव से कि मानती हूँ सब गलत थे, अधर्मित हैं, फिर भी दुर्योधन को छल से क्यों मारा भीम ने। और जब भीम ने ये सुना तो ये देखो भीम का कितना सुंदर उत्तर, ये हमको पढ़ना चाहिए। भीम ने कई बार हमको सीखना चाहिए जिस शास्त्रों के माध्यम से, हमेशा हमें ये राइट नहीं प्रूव करना चाहिए। भीम बोल सकते थे अरे उसने भी तो छल से मारने का प्रयास किया, और मैंने तो टेक्निकली वो समझा सकते थे एक्चुअली में क्या हुआ माता जी कि हम दोनों हवा में थे, हम ऐसे गदा चलाएं, यहाँ पे उसके जांग पे लग गया। नहीं, वो मानता है। और देखो वो क्या बोलता है, साफ बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अधर्म किया है, पर वो यहाँ पे क्यों बोल रहा है समझना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि गांधारी इतना दुख में जा रही है, वो कहते कि देखिए माँ, आपके पुत्र दुर्योधन बहुत महाशक्तिशाली था, किसमें गदा, सोचो भीम तारीफ कर रहा दुर्योधन का, उसको हराना मुश्किल था, अगर मैं उसको छल से नहीं मारता तो उसको मारा नहीं जा सकता था। ये भीम बोलते हैं गांधारी को, और कहते हैं कि क्योंकि माँ उसको मारना जरूरी था, क्योंकि आपको पता है कि उसने कितना धर्म किया, उसने द्रौपदी को कैसे अपनी खुली बाई जांग दिखाई, इसलिए उसके जांग को टूटना था। और मैत्रेय ऋषि ने श्राप दिया था, उसने कितने अधर्म किए वो सब गिनाया, कैसे मुझे जहर खिला के मारना चाहा। तो यहाँ पे देखो भीम ने राइट इंफॉर्मेशन जो है राइट टाइम पे दिया। तो गांधारी बोलती है, कहती है कि तुमने मेरे पुत्र का क्या प्रशंसा किया, उससे मैं खुश हो गई, क्योंकि वो कम से कम अमर तो है। अमर कहने का मतलब इन द सेंस उसका नेम है कि हाँ मेरा पुत्र बहुत बलशाली था। उस प्रशंसा के कारण, खुश होने के कारण मैं तुमको जीवित छोड़ रही हूँ। और फिर वो कहते हैं लेकिन तुमने फिर दुशासन का खून क्यों पिया। और पढ़ना चाहिए ये गांधारी का ये जो 15 चैप्टर है स्त्री पर्व का। गांधारी बोलती है कि यहाँ पे कहती है कि जब ये बोली कि दुशासन का आपने कैसे ये किया, खून कैसे पी सकते हैं,
भीम कहता है कि कोई अपना खून कैसे पी सकता है? अरे दूसरे का भी खून कोई नहीं पीता है, वो तो मेरे अपना ही भाइयों के खून थे। मैंने क्यों खून पिया वो बताते हैं कि नकुल को जब मार के उनके रथ को चकनाचूर कर दिया था उस समय कौरवों ने, दुशासनों ने, तो मैंने दुशासन का छाती फाड़ करके जो खून था उसको अपने ओठ तक लेके गया था, पर उसको पिया नहीं था। मतलब एक बूंद बस लिया था, उसको पिया नहीं। और कहते हैं कि अगर मैं ये नहीं करता, तो दो कारण था। एक तो मैंने भरी सभा में प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन का खून पीऊंगा, और दूसरा चीज कि उस समय मैं ऐसे बोलता नहीं कि ये माँ के दूध से भी ज्यादा मुझे स्वादिष्ट लग रहा है, तो जो बाकी योद्धा का उत्साह को मैं चकनाचूर कैसे करता। तो जब गांधारी इन चीजों को सुनती है, फिर वो कहती है कि कम से कम एक पुत्र को तो छोड़ देते हैं। एक पुत्र को भी नहीं छोड़ा, कि कम से कम एक पुत्र मेरा छोड़ देते जो कि मेरा लाठी का सहारा बन जाते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज आगे आते हैं और कहते हैं कि भीम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ माँ, क्योंकि मैंने, मेरी वजह से ये क्या बोलते हैं धर्म युद्ध, ये जो युद्ध हुआ महाभारत का, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही। गांधारी जब युधिष्ठिर को पट्टी के पीछे से उसके नाखून को देखती है, किसके, युधिष्ठिर के नाखून को देखती है, तो उसके मात्र देखने भर से जो नाखून युधिष्ठिर के पैरों के नाखून जो सुंदर थे वो जल करके काले हो गए। इतनी पावर थी गांधारी में। तो क्योंकि वो स्त्री की पतिव्रता थी, धर्मशीलता था। उस शिल प्रभुपाद जी कहते कि चष्टि की साक्षात मूर्ति थी गांधारी। तो उस तपस्या के कारण क्या कि उसकी तपस्या के कारण वो युधिष्ठिर महाराज के नाखून चल गए, और इसको देख करके अर्जुन भगवान कृष्ण के पीछे छिप गए। अब आप कहोगे अरे कि सब कैसे के पीछे कैसे छिप सकते हैं? हम भी कई बार नहीं बोलते अरे हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, सेंसिटिविटी होना चाहिए, संवेदनशीलता। ये अर्जुन समझ रहे थे, भले ही कृष्ण का मैं भक्त हूं, स्वयं कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं, पर वो तो एक पतिव्रता स्त्री है ना, उसकी भी तो ताकत समझना चाहिए। वो माँ है और खास करके वो अभी बहुत दुख में है, और उसकी क्या बोलते पतिव्रता या उसकी शक्ति को, तपस्या को ललकारना नहीं चाहिए कि अरे कुछ नहीं होगा मैं जाता हूँ ना। जो ऐसे अहंकार रूप में जाते हैं, हम देखते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो जब इस तरीके से छिपने लग गए हैं अर्जुन और ये, तो फिर गांधारी हंसते हुए कहती है अरे आप लोग छिपो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम लोग जैसे मेरे ये सब पुत्र थे, तुम भी कुंती के जैसे तुम पुत्र हो वैसे मेरे हो। और इस प्रकार से वहां से व्यासदेव गांधारी को कहते हैं कि आपको क्या अपने पुत्रों को देखना है? देखो, एक व्यक्ति अगर अंधा है तो उसको पता है कि उसको देखना तो पर कभी देख ही नहीं सकता। क्योंकि गांधारी अंधी नहीं थी, इसलिए उसके मन में क्यूरियोसिटी बन गया क्या चीज का, कि हमें देखना है। क्या देखना है? वो युद्ध स्थल और कुरुक्षेत्र के मैदान। वहां पे व्यासदेव उनको दिव्य दृष्टि देते हैं, और दिव्य दृष्टि देने के बाद सभी लोग जाते हैं क्या करने, वहां उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, और देखते हैं कि क्या कौन कौन मृत पड़े हैं। और सबसे पहले जब गांधारी दुर्योधन को मरा हुआ देखती है, वो रोने लग जाती है, और रोते हुए वो सोचती है कि अरे ये दुर्योधन जो 11 अक्षौणी सेना का कभी राजा हुआ था, ये दुर्योधन जो कि कभी भी इसको किसी चीज के इसके पिता ने मना नहीं किया, वो आज दुर्योधन ऐसे जमीन में लेटा पड़ा है, मृत पड़ा हुआ है। फिर वो दुशासन को देखती है, दुशासन के शरीर को, तो रोने लग जाती है। फिर उसी प्रकार से दुशासन के शरीर को, और फिर देखती है कि अन्य जगह भी स्त्रियां रो रही हैं,
वो देखती है कि विराट की जो पुत्री है उत्तरा, वो खास करके अभिमन्यु के शरीर को देख करके इतना रो रही है। वो सोच रही है कि वो कहती है उत्तरा वहां पे कि अरे आप उठिए, आपके श्री कृष्ण मामा आए हुए हैं। जो मामा भगवान श्री कृष्ण आपके सामने हैं, आपके पिता अर्जुन सामने हैं, आप फिर भी नहीं उठ रहे। ऐसा देख करके गांधारी को एकदम मूर्छा सा आने लगता है। और जब वो अपनी पुत्री को देखती है तो सला, जो कि अपने पति उसके जयद्रथ के छाती पे रो रही होती है, ऐसे अलग अलग स्त्रियों को देखती है तो वो गांधारी कहती है कृष्णा हे माधव, आप देख रहे हो ना कितना दुख है हर कोई। और वो बताने लगती है अश्वत्थामा को, अरे द्रोणाचार्य को देखती है कि ये कभी गुरु गुरु हुआ करते थे, आज वो ऐसे पड़े हैं। वो अपने सारे पुत्रों सारे योद्धाओं को देख करके रोने लगती है। और अंत में जब इतने शोक उत्पन्न हो जाते, इतने कष्ट हो जाते हैं, उसने एक गलत डिसीजन ले लिया। लाइफ में 2 ही डिसीजन गलत लिया गांधारी ने, लेकिन गलत समय पे लिया। लॉ ऑफ कर्मा कितना खतरनाक है। देखो चिंगारी कहाँ जला रही है इंपॉर्टेंट है। अगर आगे की एक चिंगारी अगर इस रूम में है तो कोई शायद ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर एक पेट्रोल टंकी या पेट्रोल पंप के पास आप रख दो तो वो भयंकर ब्लास्ट हो जाता है। एक बच्चा भले ही कुछ भी कहे कि हाँ मैं बस ऐसे खेलते वक्त वो 500 या कोई स्विच में हाथ डाल देता है, हम देखते हो कि उसका हाथ पूरा जल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ छोटा ही सा गलती, लेकिन वो छोटा सा गलती गलत समय पे गलत जगह पे किया गांधारी ने। इसलिए कई बार लोग कहते ना बड़े लोगों ने क्या किया ये मुझे मत बताओ, बड़े लोगों की गलतियां मुझे बताओ, क्योंकि बड़े लोगों की जो गलतियां होती है वो भयानक रूप लेकर निकलती है। वो गांधारी जो कि अपने धर्म से पूरा एक बड़ा घर बनाई थी, वो सिर्फ कृष्ण को श्राप दे देने से उसको एकदम राख में मिला दिया। पहला उसने गलती किया था जब उसको पता चला कुंती ने मेरे से पहले पुत्र को दे दिया है जन्म, और उस समय वो गांधारी अपने इन हाथों से पेट को उदर को मारती है। वो जो सारा क्रोध सिर्फ उसका हाथ नहीं था, वो पूरा क्रोध पूरा ईर्ष्या वो हाथ के द्वारा उसमें से पिंड निकलता है एकदम। और वो पिंड से फिर क्या होते हैं, व्यासदेव की कृपा से 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो हम देखते हैं कि गांधारी ने वहां पे एक गलत निर्णय लिया, और दूसरा यहाँ पे इतना दुख होने के कारण उसने भी गलत निर्णय ले लिया और ब्लास्ट हो गई। प्रश्न उठता है इतना बड़ी धर्मशीलता गांधारी ऐसा कैसे कर सकती है। तो यहाँ पे व्यासदेव बताते हैं पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, व्यक्ति की सोचने की ताकत जो है वो कई बार खत्म हो जाती है 2 केस में। एक्सट्रीम अगर आपको सुख मिल जाए और एक्सट्रीम अगर आपको दुख मिल जाए। पहला उदाहरण लेते हैं रामायण से सुग्रीव का। सुग्रीव जो कि बाली के भय से इधर उधर अपना उसका सब राज्य छीन लिया था, बाली ने उसकी पत्नी छीन ली थी, वो ऐसे भटक रहा था। वो सुग्रीव जब राम से मिलते हैं और राम फिर जब बाली का वध कर देते हैं, वो सुग्रीव को जब 4 महीना, क्योंकि चतुर्मास चल रहा होता है, सुग्रीव कहता है हम 4 महीने के बाद क्या करेंगे, आपकी पत्नी सीता का खोजने का प्रयास करेंगे। जैसे बहुत देर के फास्टिंग के करने के बाद, फास्टिंग व्रत तपस्या करने के बाद अचानक से आपको महाप्रसाद का प्लेट जिसमें कि रबड़ी है, पूरी है, मटर पनीर है, सब्जी है, पकोड़ा है, समोसा है, तो आप कैसे टूट पड़ते हो। वैसे ही सुग्रीव
चूंकि इतना दिनों से राज्य भोग नहीं पा रहा था, वो 4 महीने में इतना वो भोग में विलीन हो गया कि उसके बाद भी उसको समय का ध्यान ही नहीं रहा। और फिर हम देखते हैं वो लक्ष्मण जी के क्रोध के कारण फिर उसको होश आता है और वो भूल गया था भगवान राम को जो उसने वचन दिया। उसी तरीके से हम देखते हैं गांधारी का भी केस कि इतना अपने पुत्रों को देख करके मृत्यु का हर एक के शोक इतने बढ़ गए थे कि उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई और उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप देने का सोचा। यहाँ पे हम देखते हैं द्रौपदी और गांधारी में अंतर। क्या अंतर है द्रौपदी और गांधारी में? अगर देखें तो द्रौपदी भी उसके साथ भी कुछ कम नहीं हुआ। एक तरीके से देखें, द्रौपदी जब कुंती महारानी से मिली, कुंती महारानी उसको गले लगा लेती है, क्योंकि अगर देखें एक तरीके से कुंती से भी ज्यादा द्रौपदी ने उसके जीवन में गया। कुंती महारानी को कभी उनका किसी ने लज्जा नहीं छीना, द्रौपदी का लज्जा छीनने का प्रयास किया कई बार। कुंती महारानी के 5 पुत्र जीवित रहे, द्रौपदी के तो 5 पुत्र भी मारे गए और उसके पिता भी मारे गए, उसके भाई तक मारे गए। अगर हम देखें द्रौपदी का जीवन सही में बहुत संघर्ष था। और जब द्रौपदी का वस्त्राहरण करने का प्रयास किया था दुशासन ने, और जब श्री कृष्ण के बाद मिले थे, क्योंकि द्रौपदी का रिश्ता भगवान से बहुत ही निकट का, कई बार हमारे जो संबंध होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल संबंध में सिर्फ एटिकेट रहता है, रिश्ते गहराई में नहीं जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना, कई बार हम जो आर्ट ऑफ नरिशिंग में रिलेशनशिप बता रहा था, रिश्तों में जब हम प्रश्न नहीं करते हैं, जब हम सामने वाले से सोचते हैं हम कुछ बोलते नहीं, तो ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमको लगता है हमारे बोलने से क्या वो समझ पाएगा, क्या वो समझ पा रहा है जो मैं समझाना चाह रही हूँ या समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम कुछ समझाना चाहते हैं और वो समझ कुछ और ही लेते हैं। सोचिए भगवान कृष्ण के सामने जब द्रौपदी ने भी ऐसे आउटबर्स्ट होकर के बोला, क्योंकि वो बोली, वो क्या बोली कि हे कृष्णा, आप भी नहीं बचाने आए मेरे को जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था। अरे आपको तो कम से कम बचाना चाहिए था। 4 कारण बोलती है, कहती मैं अग्नि से उत्पन्न हुई थी, मैं एक रानी हूं, मैं आपकी सखी हूं, और चौथा कि मेरा जन्म बहुत ही महान है, इसलिए आपको मेरे को बचाना तो चाहिए था। और भगवान श्री कृष्ण वहां पे नहीं कहते अरे क्या तू बोल रही है, कौन साड़ी दिया था तेरे को, कौन ये किया था, कैसे किया था, मैंने आया नहीं था क्या? नहीं, भगवान कहते कि द्रौपदी जो भी तुम्हारे दुख का कारण बने हैं वो सब मरेंगे। और वहां पे हम देखते हैं कि द्रौपदी रोने लगती है, आंख से आंसू बहा करके भगवान को बोलती है ना, जैसे हम बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो हम यो में भयक्ता प्रयच्छति, कि वही आंसू से भगवान को अर्पण करती है, भगवान उसको लेते हैं। तो वहां पे संबंध कितना कृष्णा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। कृष्णा भी संबंध चाहते हैं, वो वहां पे वो द्रौपदी के दुख को समझ रहे होते हैं और द्रौपदी भी उनको बोलने का मौका देती है। और यहाँ पे गांधारी, वहां पे द्रौपदी अगर हम देखें तो सिर्फ ब्लेम नहीं कर रही होती है, वो कहती है कि आप मेरी रक्षा तो करना चाहिए था। वो पूछ रही थी, प्रश्न कर रही थी, ब्लेम नहीं करती। गांधारी शी इज रिलीजियस, इसीलिए अगर आपको पता होगा कि भगवान को प्राप्त करते हैं, कई लोग भगवान की पूजा डर से करते हैं, कई लोग भगवान की पूजा कुछ पाने की इच्छा से रखते हैं, कई लोग भगवान की पूजा एज ए धर्म के तरह करते हैं, जैसा गांधारी ने किया। लेकिन वो धर्म से कर तो रहे थे, हाँ प्रैक्टिस करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, लेकिन उसका संबंध भगवान से वैसा नहीं था जैसा द्रौपदी का था। और इसलिए वो संबंध ना होने के कारण, द्रौपदी के जैसा कृष्ण का संबंध ना होने के कारण, यहाँ पे गांधारी डायरेक्ट ब्लेम कर देती है। किसको? कृष्णा को। कहती है कि आप भगवान है, साक्षात परम भगवान है,
आप चाहते तो रोक सकते थे युद्ध करना, आप चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था भाई भाई का, आप चाहते तो इतना लोगों की मृत्यु नहीं होती, नरसंहार नहीं होता, लेकिन आपने नहीं किया, आपने होने दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। क्या श्राप देती हूँ? कि जिस प्रकार मेरे कुरु वंश समाप्त हो गए हैं, आज से 36 साल के बाद आपका यदुवंश भी आपस में भिड़ करके समाप्त हो जाएगा। और जब गांधारी ने ऐसा श्राप दिया, पहला चीज, भगवान को कभी कोई श्राप लग ही नहीं सकता। प्लीज, ये व्यासदेव ने भी लिखा है, वहां पे आप पढ़ो जा करके। ये चैप्टर है, आपके लिए मैं बता देता हूं। ये चैप्टर चल रहा है श्री पर्व का 25 है। वहां पे व्यासदेव ने साफ लिखा है कि कृष्णा क्या करते हैं। कृष्णा कोई एंगर भी नहीं हुआ है। देखो, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा। कृष्णा ने ये भी नहीं सोचना, जैसे कई बार लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम भी सोचने लग जाते हैं, नो कृष्णा, नो, दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं निष्काम कर्म करते हुए आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल। द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू दैट दुर्योधन। हर एक जीवात्मा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या भगवान ने ट्राई नहीं किया था? जब विदुर जी तो रोक रहे थे भगवान को, तो भगवान कह रहे थे नहीं। देखो, ये है भगवान कृष्ण की महानता। वो होप रखते हैं, उनको ज्ञान है। कई बार लोग कहते हैं क्या भगवान को पता नहीं था कि दुर्योधन नहीं सुधरेगा? नहीं, पता होने के बाद भी भगवान, उनकी जो करुणा शक्ति है, दया शक्ति, वो उनके ज्ञान शक्ति के ऊपर आ जाती है। वो सोचते शायद जीवात्मा को बदल जाएगा, और वो मौका देते हैं, अवसर देते हैं। और भगवान कहते हैं मैं अगर ट्राई नहीं करूंगा ना, तो कल ऐसे ही तो लोग बोलते हैं लिबरल लेफ्टिस्ट, और भी बोलेंगे देखो कृष्णा ने किया है। तो वहां पे भगवान प्रयास करते हैं रोकने का, लेकिन सुनता ही नहीं है दुर्योधन। उस समय परशुराम, नारद मुनि, व्यासदेव, सारे ऋषि, कण्व ऋषि, सारे लोगों ने उनको एक एक कहानी करके समझाया था। दुर्योधन ने किसी का नहीं सुना। और यहाँ पे गांधारी सीधा आरोप लगा दे रही है कि भगवान जिम्मेदार है। ये क्या होता है, कई बार सिर्फ हम तपस्या करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है हार्ड हार्टेड हो जाता है, अगर संबंध नहीं बनता है तो यहाँ पे गांधारी ने जब ऐसे बोल दिया तो भगवान मुस्कुराते हैं, बस एक हंसी देते हैं। वो एंगर होकर के या गुस्से में कहते हैं कि अच्छा तुमने मेरे को श्राप दिया। पहला तो उनको श्राप लग नहीं सकता, लेकिन फिर भी महादेव की क्योंकि भक्त है तो इसलिए ले लिए भी। तो वो भी ऐसा नहीं कि मैं भी तुझे श्राप देता हूं, ऐसा नहीं। कृष्णा कहते हैं नो, ये है भगवान की महानता। भगवान दुर्बल नहीं है कि उनको अरे वो कुछ नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। लेकिन भगवान ने कहा, सबसे पहले कहा गांधारी, वहां पे गांधारी को समझाया और उसको सिंपैथी ही नहीं दिया, उसको सच्चाई बताया भौतिक जगत। जैसे ब्राह्मणी तपस्वी को देती है जन्म तपस्या करने के लिए, एक गाय, जैसे आज हमारे यहाँ बछड़ी हुई, तो गाय एक बछड़ा को जन्म देती है जो बैल बनता है, किस लिए? ताकि वो बोझ ढो सके। एक वैश्य जाति की स्त्री एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न देती है कि जो कि खेती बाड़ी कर सके हैं। वैसे तुम जैसी स्त्रियां पुत्र को उत्पन्न देती हैं ताकि वो आपस में युद्ध कर सके। और चूंकि यहाँ पे भगवान करे ये तुम्हारा संस्कार है, ये तुम्हारे संस्कार के द्वारा ऐसा पुत्र हुआ जो कि आपस में भिड़ने वाले थे। ये सच्चाई है। और दूसरा चीज भगवान कहते हैं आज नहीं तो कल ये मृत्यु होना ही था, संहार, ये अधर्मियों का नाश होना ही था। और भगवान इसके बाद इतना कठोर सत्य बोलने के बाद कहते हैं, भगवान गांधारी को दो चीज बोलते हैं। कहते हैं कि मेरे यदुवंश को कोई विनाश कर ही नहीं सकता था। मैं सोच रहा था कि यदुवंशियों का आखिर में नाश कैसे हो। देखो भगवान, क्योंकि हर चीज का क्रिएशन है तो डिस्ट्रक्शन भी है। जैसे मैंने आपको बताया ये यूनिवर्सल लॉ है। ना चाहते हुए भी आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, कभी ना कभी आपको टीम से निकलना पड़ेगा। और जो नहीं निकलना चाहते हैं उनको फिर समय लात मार के या लोग निकाल देते हैं। इसलिए सनातन धर्म में हम देखते हैं
कि गृहस्थ आश्रम के बाद फिर वानप्रस्थ और संन्यास भी बना कि निकलो, क्योंकि ये भौतिक जगत में रहने का क्या हम सोचते कि हमेशा रहने के लिए है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो यदुवंशियों को जाना था, पर उनको कैसे मैं भेजता मैं ये सोच नहीं पा रहा था। आपने अच्छा किया, आपके श्राप के माध्यम से अब ये यदुवंशी क्या होंगे, आपस में भिड़ के फिर जो यदुवंशी आए हैं, कुछ देवता हैं तो देवलोक जाएंगे, जो जहां से आए वो सब चले जाएंगे। और दूसरा चीज भगवान कहते हैं मेरे को अब ये खुशी है, मन में सोचते हैं कि क्योंकि बाकी सब पांडव एकदम दुखी हो गए हैं, लेकिन भगवान खुश थे कि कम से कम गांधारी का जो बैलून है, तपस्या का गुब्बारा, वो फूट गया। अरे एक बार गुब्बारा फूट जाता है तो दोबारा थोड़ी ना जुड़ता है तो गांधारी का जो तपस्या था वो क्या हुआ, एक तरीके से वो क्रोध जो था वो मेरे ऊपर फूट गया। अब मेरे जो पांचों पांडव हैं वो सुरक्षित है। ये भगवान की महानता है, जो भगवान के लिए इतना करने को तैयार हैं धर्म के लिए, भगवान उनके लिए श्राप तक लेने को तैयार हो जाते, कहते मैं तो अपना प्राण दे सकता हूँ इन धर्मराज युधिष्ठिर और ये पांडवों के लिए। क्यों? क्योंकि वो धर्म की स्थापना करने के लिए है। और जब गांधारी इस प्रकार से श्राप दे करके और भगवान शांत होकर के ये वचन बोलते हैं, हम देखते व्यासदेव वहां पे कुछ नहीं बोलते, गांधारी रोते हुए रह जाती है, क्योंकि ये सच्चाई है। सच्चाई ये है, ये वेदांतिक ट्रुथ है कि व्यक्ति आज नहीं तो कल जाएगा ही, और उसने जैसे कर्म किए हैं वैसा वो प्राप्त करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गांधारी जो ट्रेजेडी कैरेक्टर हम कह सकते हैं, यहां पे हम एक चीज सीख सकते हैं कि अगर हमारा तपस्या विदाउट अफेक्शन रहता है इन रिलेशनशिप, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, हम अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ये महाभारत हमको सिखाता है आदर्श के साथ साथ व्यवहारिक भी होना जरूरी है। आदर्श सही है लेकिन व्यवहारिक भी होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो गांधारी ने गलत किया, जो भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया, दो ग्रेटेस्ट ब्लंडर किया, तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं सीखने का चीज है कि कई बार हम सप्रेस करते हैं और या तो रॉन्गली एक्सप्रेस करते हैं। उससे अच्छा होगा कि हम सबसे पहले देखिए, युधिष्ठिर महाराज ने भी क्या किया था, एक्सप्रेस किया था अर्जुन के प्रति कि तुम्हारा गांडीव रख देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वहां पे भी हर्ट हुए थे अर्जुन, लेकिन फिर अर्जुन भी माफी मांगते हैं, युधिष्ठिर भी माफी मांगते हैं। वहां पे उन लोगों का इंटेंशन अच्छा रहता है, उनको पता है कि किस पर्पस के लिए, किस इंटेंशन के लिए हम ये चीज बोल रहे हैं, कर रहे हैं एक्सप्रेशन। और उनका इंटेंशन अच्छा होने के कारण से, उनका राइट इंटेंशन के कारण राइट रिलेशनशिप हुआ। इसलिए हमको सोचना चाहिए इस आवर कि क्या हमारा एक्सप्रेशन जो है रिलेशनशिप को सर्व करेगा या वो सेवर करेगा, मतलब कि वो नाश करेगा रिलेशनशिप को। और गलत टाइम पे गलत एक्सप्रेशन करने से हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो टूट जाता है। इधर इसके बाद क्या होता है, युधिष्ठिर से पूछते हैं कौन का, धृतराष्ट्र, कि आखिर कितने लोग मरे हैं, क्या तुम बता सकते हो युधिष्ठिर। और आपको जैसे पता होगा युधिष्ठिर ने एक सीखा था कला, वो कला कि कैसे वो गणित, एक राजा से, तो वो राजा के गणित सीखने से उन्होंने बताया, कृपया करके आप भी नोट कर लो कि कितने लोग मरे हैं। तो ये महाभारत के स्त्री पर्व के 26 चैप्टर का 9 वर्ष है, जिसमें मेंशन है 1 अरब 66 करोड़ और 23,000 योद्धा मारे गए थे। और
इतने ही 24,165 सैनिक लापता थे जिनका पता नहीं था, नॉट फाउंड। इनके बारे में पता नहीं था ये कहाँ है, जिंदा है या मरे हैं, पता नहीं। तो इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी इस महाभारत में। अभी इतना मृत्यु देखने के बाद कोई भी प्रश्न उठा सकता है कि भाई फिर महाभारत का युद्ध क्या उचित था। तो वही मैं कह रहा था, महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था, और धर्म के स्थापना के लिए अगर एक दिन भी धर्म का राज्य अगर प्राप्त करना हो तो इतने लोग अगर मर रहे हैं, आप सिर्फ इसको क्यों देख रहे हो? आप उन लोगों को भी देखो जो बचे हैं, जो धर्म से जीना चाहते थे। अगर ये मृत्यु नहीं होती, अगर ये धर्म युद्ध नहीं होता, तो फिर भी अधर्म के नाते तो लोग मर रहे थे, और लोग हर दिन दम घुट घुट के मर रहे थे, क्योंकि दुर्योधन जो था वो ब्रूटल राजा था। महाभारत में वर्णन आता है, स्वयं विदुर जी बोलते हैं कि ये इतना आतताई राजा है, ये इतना क्रोधी है कि किसी का बात सुनता नहीं है, किसी पे इस पे विश्वास है। तो इसलिए वहां पे उसका हटना निश्चित था। इसके बाद धृतराष्ट्र पूछते हैं युधिष्ठिर से कि क्या इन सभी के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकते हो? युधिष्ठिर कहते हैं क्यों नहीं, ये है सनातन धर्म और सनातन धर्म का पालन करने वाले। रामायण में भी देखते हैं जब रावण मर जाता है तो भगवान राम कहते हैं कि सुनो विभीषण, ये रावण भले ही खराब था, इसने बहुत गलत कार्य किया, फिर भी तुम इसका अंतिम संस्कार करना, क्योंकि जीव आत्मा जो है सनातन धर्म के अनुसार वो तो सच्चिदानंद है, वो तो आनंद में रहने वाला है, वो तो ज्ञान से भरपूर भरा हुआ है। भले ही वो उस शरीर में उसने बहुत गलत कार्य की हों, फिर भी उसको संस्कार से उसको छाव दूर नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने सभी योद्धाओं के लिए, सभी राजाओं के लिए, सभी घोड़े, इवन तो सभी जानवरों के लिए उनका उचित रूप से धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कराया। और यहाँ तक कि दुर्योधन हो चाहे दुशासन हो। और इस प्रकार जब हुआ तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने श्राद्ध सेरेमनी का भी करने का, और हम पढ़ सकते कि सारे पुरुष, सारी स्त्रियों ने गंगा जी में जा करके फिर जल का तर्पण देने के लिए गए हैं। उस समय कुंती महारानी ने युधिष्ठिर को कहा कि देखो ये जो कर्ण था ये वास्तव में मेरा ही पुत्र था, सूर्य से उत्पन्न हुआ था, और एक तरीके से तुम्हारे से भी बड़ा था। और कुंती महारानी बताती हैं कि कैसे उनको ये कर्ण की प्राप्ति हुई। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज होते हैं, एक बार उनका जो टेम्पर था वो लूज होता है उस समय जब अर्जुन के प्रति, और दूसरा आज अपनी माँ के प्रति, जो वो अपनी माँ से इतना प्रेम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि कुंती महारानी से उनका संबंध घनिष्ठ होने के कारण उनको पता है कि माँ गलत नहीं समझेगी। वो कहते हैं कि माते आपने ऐसा बात छिपा कैसे सके? अरे आपने पहले, इसीलिए मैं जब भी कर्ण के चरण को देखता था तो मुझे आपका पता नहीं क्यों स्मरण होता था। अरे वो कर्ण अगर मेरे को पहले पता चल जाता तो मैं क्या करता, मैं ये राज्य प्राप्त करता है नहीं कर्ण को दे देता। और भगवान से भी पूछते क्या कृष्णा तुमको भी पता था? कृष्णा कहते हैं हाँ मुझे पता था। तो क्योंकि कृष्णा इसलिए छिपाए रहे क्योंकि भाई उनको भी फिर समझाना पड़ता भगवत गीता युधिष्ठिर महाराज को कि कैसे फिर आप अपने भाई के लिए युद्ध करो। तो इसलिए हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुख में चले जाते हैं, क्रोध से बढ़ जाते हैं, और वो सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं पूरे स्त्री जाति को श्राप दे देते हैं
कैसा श्राप देते हैं कि मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी स्त्री अपने मन में कोई रहस्य को छिपा नहीं सकती। और उस श्राप के बाद ऐसा हो जाता है कि हम देखते हैं कि स्त्रियों के मन में कोई रहस्य छिपता है। तो यहाँ पे क्योंकि इतना दुख के कारण उनको लगता है कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण उनको बहुत भारी कष्ट होता है और ये युधिष्ठिर महाराज श्राप दे देते हैं अपनी ही पूरी स्त्री जाति को। और यहाँ पे हमने आज देखा कि गांधारी जो कि इतनी धर्मशीलता थी, सिर्फ पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो सोचने की शक्ति थी वो चली गई थी। उस कारण से उसने क्या किया, श्राप दे दिया किसको, अपने ही भगवान श्री कृष्ण को, कि जो धर्म पुरुष है। तो यहाँ पे एक सोचने का चीज है। इसलिए हमें अपनी चाहे कोई भी सबऑर्डिनेट हो, चाहे घर में पुत्र हो या हम अपने जीवन में, अगर हम देखना चाहिए कि कई बार हम ज़्यादा अगर प्रभावित हो जाते हैं खुशियों से या दुखों से। प्रभावित होने का मतलब कि कई बार अगर खुश में इतने खुश हो जाते हैं जितना कि होना नहीं है, और दुख में देखते कई बार इतने दुखी हो जाते हैं, अगर वो हैंडल केयर और कंसर्न के साथ वो हैंडल करने की क्षमता नहीं आती है, तो हम देखते हैं जब ऐसी परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति, तो हमारा जो सोचने का शक्ति है वो क्या होता है, वो चला जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाने के कारण दुख में, और ख़ास करके अभी का जो मॉडर्न समाज है वो क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेटिव पावर खो जाने की वजह से लॉस कर देता अपने टेम्पर को। कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम होने के कारण यहीं पे रुकेंगे। कल हम देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज, जो अर्जुन का जो स्थिति था युद्ध से पहले, वो युधिष्ठिर महाराज का अब होने जा रहा है। और यहाँ पे भीष्म पितामह क्या ज्ञान देते हैं, ऐसे ऐसे राज धर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्मों का वर्णन करेंगे भगवान। किसके मुख से सुनेंगे, सब जो बाणों की सैया फेंटे। तो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की